क्या आपको पता है कि सांप का जहर पीने से इंसान के शरीर में क्या होगा? क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा भी देश मौजूद है जहां के नागरिकों को अपना राष्ट्रगान याद नहीं है? आपने पेंगुइन तो देखे ही होंगे जो समुद्र के किनारे पर रहते हैं, तो वो समुद्र का खारा पानी कैसे पीते हैं? क्या आपको पता है कि इंसान के नाखून मौसम के हिसाब से बढ़ते हैं, न कि शरीर के पोषक तत्वों के हिसाब से? क्या आप एक ऐसी मछली के बारे में जानते हैं जो अपनी आंखों से लाइट फेंकती है? अगर नहीं तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। फैक्ट नंबर 1, भले ही मच्छर कुछ इंच का एक छोटा सा कीट हो, लेकिन उसकी वजह से दुनिया भर में सालाना सबसे ज्यादा मौतें होती हैं। मच्छर की वजह से डेंगू और मलेरिया जैसी घातक बीमारियां फैलती हैं, जिससे पीड़ित लोगों की संख्या भारत में कम नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मच्छर के काटने का सीधा संबंध केले से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आपको सामान्य से ज्यादा मच्छर काट सकते हैं। दरअसल केला खाने से इंसान का शरीर रेडिएशन छोड़ता है, जिसकी वजह से मच्छर उसकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। ऐसे में केला खाने पर इंसान को मच्छर ज्यादा काटते हैं, क्योंकि उसकी गंध से मच्छर इंसान की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। इसलिए अगर आप मच्छरों के हमले से बचना चाहते हैं तो रात को सोते समय गलती से भी केला ना खाएं। फैक्ट नंबर 2, ये तो हम सभी जानते हैं कि पेंगुइन एक बहुत ही क्यूट और खूबसूरत बर्ड है जो बर्फीले इलाकों में पाया जाता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि समुद्र के करीब रहने वाले पेंगुइन उसका खारा और नमकीन पानी बहुत ही आसानी से पी जाते हैं? लेकिन कैसे? दरअसल पेंगुइन के गले में सुप्रा ऑर्बिटल ग्लैंड नामक एक ग्रंथि होती है जो समुद्र के खारे पानी को फिल्टर करके उसे मीठे पानी में तब्दील कर देती है। यही वजह है कि पेंगुइन सालों साल तक समुद्र का खारा पानी पीने के बावजूद भी बिल्कुल स्वस्थ और मस्त रहते हैं, क्योंकि प्रकृति ने उन्हें पहले से ही पानी को फिल्टर करने वाली खास ग्रंथि से नवाजा है। फैक्ट नंबर 3, आपने आमिर खान की फिल्म गजनी तो देखी ही होगी, जिसमें सिर पर चोट लगने की वजह से उनकी याददाश्त सिर्फ 15 मिनट तक रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यूके में रियल लाइफ गजनी रहते हैं जिनका नाम क्लाइव वियरिंग है? यह पेशे से एक म्यूजिशियन थे जो क्रोनिक एंटेरोग्रेड एंड रिट्रोग्रैंड एमनीशिया नामक रेयर बीमारी से पीड़ित हैं। इस बीमारी की वजह से क्लाइव किसी भी बात को 30 सेकंड से ज्यादा याद नहीं रख पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बार बार चीजें याद दिलानी पड़ती हैं। दरअसल साल 1985 में एक वायरस की वजह से क्लाइव का सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरी तरह से ब्रेक हो गया था, जिसकी वजह से उनकी मेमोरी सिर्फ 30 सेकंड तक सीमित हो गई। उस हादसे के बाद से क्लाइव को कोई भी पुरानी या नई बात 30 सेकंड से ज्यादा याद नहीं रहती। हालांकि वे अपनी पत्नी की मदद से आज भी एक सामान्य जिंदगी जी रहे हैं। फैक्ट नंबर 4, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने पार्टनर या दोस्त के साथ ज्यादा समय बिता सके। ऐसे में कई बार इंसान को अकेले ही सफर करना पड़ता है। लेकिन अगर आप लॉस एंजलिस में रहते हैं तो वहाँ आपको अकेले पैदल नहीं चलना होगा। दरअसल इस देश में नागरिकों का अकेलापन दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा नियम बनाया गया है, जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति अकेले सफर नहीं करना चाहता है तो वह रेंट पर साथी ले सकता है। ऐसे में वह वॉकिंग पार्टनर आपके साथ कई किलोमीटर का सफर पैदल तय करेगा और आपको अच्छी कंपनी देगा। हालांकि इसके लिए आपको उसे अच्छी खासी फीस अदा करनी होगी। लेकिन इस नियम की वजह से लॉस एंजलिस की सड़कों पर कोई भी आदमी अकेले वॉक करता हुआ दिखाई नहीं देता है, बल्कि उसके साथ हर वक्त कोई ना कोई चलता है। ऐसा करने से इंसान को अकेलेपन का एहसास नहीं होता है, जिसकी वजह से वह तनाव में नहीं जाता है। फैक्ट नंबर 5, दुनिया भर के अलग अलग देशों और शहरों में लोग अपने मनपसंद जीव को पालतू बनाकर घर में रखना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा शहर भी मौजूद है जिसे कुत्तों का शहर कहा जाता है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में रहने वाले ज्यादातर लोग कुत्ते पालना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से इस शहर में बच्चों के मुकाबले पालतू कुत्तों की आबादी ज्यादा है। पेरिस में शादीशुदा कपल बच्चे पैदा करने की बजाय कुत्ते को पालना पसंद करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि कुत्ता इंसान का सबसे अच्छा और वफादार दोस्त होता है। इतना ही नहीं, पेरिस में कुत्ते को पालतू रखने वाले लोग हर साल लगभग 3.5 करोड़ रुपए अपने पेट की देखभाल और खाने पीने में खर्च कर देते हैं। यही वजह है कि पेरिस को कुत्तों के लिए सबसे बेहतरीन शहर माना जाता है, जहां लगभग हर दूसरे घर में आपको 1 या 2 पालतू कुत्ते मिल जाएंगे। फैक्ट नंबर 6, इंसान के शरीर में नाखून एक महत्वपूर्ण अंग है जो उंगलियों की खूबसूरती बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंसान के नाखून मौसम के हिसाब से बढ़ते हैं? अगर नहीं तो इस फैक्ट को जानने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। एक रिसर्च से पता चलता है कि इंसान के नाखून गर्मी के मौसम में बहुत तेजी से बढ़ते हैं, जबकि सर्दी के मौसम में उनके बढ़ने की रफ्तार कम हो जाती है। इसलिए सर्दियों के मुकाबले गर्मी में नाखून ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं, जिसके लिए बाहर और शरीर का तापमान जिम्मेदार होता है। इतना ही नहीं, इंसान जिस हाथ का इस्तेमाल ज्यादा करता है उस हाथ के नाखून दूसरे हाथ के मुकाबले ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। यानी अगर आप दाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं
तो उस हाथ के नाखून बाएं हाथ के मुकाबले ज्यादा जल्दी बढ़ेंगे। यकीनन आप में से ज्यादातर लोग नाखून से जुड़ा ये अमेजिंग फैक्ट नहीं जानते होंगे, इसलिए वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। फैक्ट नंबर 7, भारत की राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से ऑड और इवन नियम लागू किया गया था, जिसकी वजह से सड़कों पर ऑड या इवन नंबर के हिसाब से गाड़ियां चलती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऑड और इवन सिर्फ मैथ्स के अंक दर्शाने का काम नहीं करते हैं, बल्कि यह किसी के नाम भी हो सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। नॉर्वे में रहने वाले ज्यादातर लड़कों के नाम ऑड और इवन ही होते हैं, क्योंकि इस देश में इन दो नामों को सबसे ज्यादा कूल और पॉपुलर माना जाता है। इस देश में आपको हर 10 में से 8 लड़कों का नाम ऑड और इवन मिल जाएगा, जो बहुत ही अजीब लेकिन मजेदार फैक्ट है। फैक्ट नंबर 8, दुनिया के लगभग हर देश का अपना एक राष्ट्रगान होता है, जिसके जरिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस देश को पहचाना जाता है। यही वजह है कि हर देश के नागरिक और बच्चों को राष्ट्रगान मुंह ज़बानी याद रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ग्रीस इकलौता ऐसा देश है जहां के नागरिकों को अपना ही राष्ट्रगान याद नहीं होता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ग्रीस का राष्ट्रगान हिम्न टू फ्रीडम दुनिया का सबसे लंबा राष्ट्रगान है, जिसमें 158 छंद मौजूद हैं। इस राष्ट्रगान को सन 1823 में डियोनीसियस सोलोमोस द्वारा लिखा गया था, जो दुनिया का सबसे लंबा राष्ट्रगान माना जाता है। हिम्न टू फ्रीडम ढेर सारे छंद होने की वजह से इसे आमतौर पर नहीं गाया जाता है, क्योंकि ग्रीस के लोगों को इतनी सारी पंक्तियां याद नहीं रहती हैं। वहीं स्कूली बच्चों के लिए भी अपने राष्ट्रगान को याद करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इसलिए ग्रीस में राष्ट्रगान को लेकर कोई नियम कानून नहीं है। यही वजह है कि ग्रीस के लोगों को अपने देश का राष्ट्रगान याद नहीं रहता है, क्योंकि वह सालों तक इसे गाते नहीं है। फैक्ट नंबर 9, अगर आप समुद्री जीवन को करीब से देखना चाहते हैं तो आंखों से लाइट फेंकने वाली इस मछली के बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। सेंट्रल और वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में पाई जाने वाली स्प्लिट फिन फ्लैशलाइट फिश आंखों से लाइट फेंकने के लिए मशहूर है, जो पानी में 200 से 400 मीटर की गहराई में पाई जाती है। इस मछली की शारीरिक लंबाई 35 सेंटीमीटर तक बढ़ती है, जिसकी आंखों की पलकों के पास बायोल्यूमिनेसेंट बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ऐसे में जब यह मछली अंधेरे में होती है तो उस बैक्टीरिया की वजह से उसकी आंखें चमकने लगती हैं। स्प्लिट फिन फ्लैशलाइट फिश अपनी इन चमकती आंखों से दुश्मन और शिकारी जीवों को डराने और दूर भगाने का काम करती है। हालांकि पानी की गहराई में इस मछली की चमकती आंखें देखकर कई बार इंसान भी धोखा खा जाते हैं। फैक्ट नंबर 10, ये तो हम सभी जानते हैं कि सांप के काटने पर उसके जहर की वजह से इंसान की मौत हो जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इंसान सांप के जहर को पी सकता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सांप का जहर कई मामलों में इंसान के लिए जानलेवा नहीं बल्कि लाभदायक साबित होता है। बस उसे पीने का सही तरीका पता होना चाहिए। अगर कोई इंसान सांप का जहर थोड़ी सी मात्रा में पीता है तो वह शरीर के अंदर जाने के बाद पाचन तंत्र में मौजूद एसिड के साथ मिलकर पच जाता है। यह एक तरह से हमारी बॉडी में पोषक तत्वों की तरह काम करता है, जिसकी वजह से इंसान की मौत नहीं होती है। लेकिन अगर इंसान के पेट में छोटे मोटे कट हों और वह सांप का जहर पी जाए तो वह जहर खून के साथ मिक्स हो जाता है। ऐसे में जहर खून के साथ मिलकर उसे गाढ़ा बना देता है, जिसकी वजह से हार्ट ब्लड पंप नहीं कर पाता है और इंसान की मौत हो जाती है। इसलिए सांप का जहर पीने से पहले ये जरूर पता कर लेना चाहिए कि पेट में कोई कट तो नहीं है, क्योंकि कई बार हमारे पेट में कट होता है और हमें इसकी जानकारी नहीं होती है। आपको बता दें कि सांप का जहर इंसान के लिए तब घातक साबित होता है जब वह उसके खून में मिलकर पूरे शरीर में फैल जाता है। यही वजह है कि जब सांप इंसान को काटता है तो उसकी मौत होने का चांस ज्यादा होता है, जबकि अगर इंसान खुद सांप का जहर कुछ मात्रा में पी ले तो वह सीधा पेट में चला जाता है, जिससे जहर खून के संपर्क में नहीं आता है और उसकी वजह से इंसान की मौत नहीं होती है। अब हमने आपको यह फैक्ट बता दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सांप का जहर पीने की कोशिश करें, क्योंकि यह प्रयोग खतरनाक साबित हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।